नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। तो बिहार में फिर से आएगी बाहर अगर ये नौकरियां मिलती हैं शिक्षकों को तो 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोगों की नियुक्ति यहाँ पे अगर होती है तो एक बहुत बड़ा तबका बिहार का जो है वो बेरोजगारी से उभर कर यहाँ पर रोजगार की तरफ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, जो कि अरसों से और ये बरसों से रुकी हुई बहाली की प्रक्रिया है, जिनको कि अब यहाँ पे फाइनली शेड्यूल कर दिया गया है। 5 जुलाई से लेकर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको शाम शाम तक नियुक्ति पत्र भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। क्या क्या प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है ये बताएंगे इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी निकाय नियोजन इकाइयाँ हैं यहाँ पर उनके बारे में बताएंगे, जो कि यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। और दोस्तों उसके अलावा शिक्षक बहाली में जिन जिन इकाइयों का डेट क्या है, मतलब कि आपका कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक का यहाँ पर अपडेट दिया गया है, इन सब के बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने गलती से भी डुप्लीकेट अपना प्रमाण पत्र वगैरह लगाने का प्रयास किया तो आपकी सदस्यता यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहेंगे और इसके लिए दंडनीय अपराधी भी आप माने जाएंगे और यहाँ पे आपको सजा भी हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे प्राथमिक नियोजन इकाइयाँ हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं उसके खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और सभी काउंसलिंग सेंटर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, तो इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट हर एक न्यूज़पेपर में दिया गया है दोस्तों कि फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर तो जाना ही जाना है आपको, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट हो, या बैंक का कोई कार्ड हो, ठीक है, जिससे कि आपकी पहचान हो सके कि आप ही वो हैं। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो कुछ छात्र दिव्यांगजन है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आने वाली जो नियोजन इकाइयाँ हैं उसमें औपबंधिक सूची भी जारी कर दी गई है, तो इसको अभी आप जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो PDF है ये आप लोगों तक हम साझा करेंगे। कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम पे, है ना। तो वहाँ से भी जाके आप इसको डाउनलोड करके पूरा का पूरा जो है ये सिनारियो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो नई नौकरियों से हो या फिर रुकी हुई नौकरियों से हो। ठीक है, इन सब के बारे में अपडेट लगातार आपको पहुँचाए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों यहाँ पर की खबर आई है जी हाँ, कि शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया है उसमें अंतिम मेधा सूची, जी हाँ, अंतिम मेधा सूची के हर अभ्यर्थी को कम से कम 7 तरह के 7 तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। यानी कि 7 आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं अपनी काउंसलिंग में। अब वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको बता दें कि यह 5 घंटे चलेगी काउंसलिंग हर दिन। कब कब चलेगी भाई? तो 5 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, है ना। तो ये 5 घंटे की काउंसलिंग लगातार डेली चलेगी और ये 9 जुलाई तक ही चलेगी। ठीक है, 9 जुलाई के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में सभी जो भी प्रशासनिक प्रमाण पत्र हैं उनका मूल और उसके दो जो भी हस्ताक्षरित किया हुआ है छाया प्रति, वो वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो खैर खबरों पे चलते हैं, और खबरों में अगर हम बात करें दोस्तों तो राज्य भर में प्रारंभिक स्कूलों में अगर देखें तो कुल 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है और इसका विस्तृत दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि नियोजन की इकाई के द्वारा अनुमोदित जो भी सार्वजनिक मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। क्या कर लेकर आना होगा ये मैंने आपको बता दिया है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, यह भी निर्देश दिया जा रहा है दोस्तों कि नगर पंचायत अथवा नगर परिषद, बातों को ध्यान से देख लीजिएगा, नगर पंचायत या फिर आपको नगर परिषद जो भी हैं उनके पुनर्गठन अथवा विस्तारीकरण है उनके प्रभावित को देखते हुए पंचायतों की आवश्यक होगा कि उन पंचायतों के पंचायत सचिव नियुक्त संदर्भित सभी उल्लेख संबंधित नगर पंचायत या नगर परिषद को 9 जुलाई के पूर्व उपलब्ध करा दें। तो ये उनको आदेश है, ये आपका आदेश नहीं है, ये उनके लिए आदेश है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार ने
बताया कि वैसी नियोजन इकाइयों में जहां पर दिव्यांगजन जो हैं के आवेदन नहीं आए हैं अभी भी, और उनमें नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके के साथ शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा में निर्देश दिए गए हैं। 5 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, यानी कि कल से, और लेकर यहाँ पर दोस्तों की देखिए 5 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया आरंभ करने को लेकर। विभाग ने ये 29 जून को रखा था ये सारा डिटेल, लेकिन उसको संशोधित करके यहाँ पे 5 जुलाई किया गया, नया शेड्यूल जारी किया गया। और अपर मुख्य सचिव जारी किए हैं ये अधिसूचना, जिनके मुताबिक जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा नियोजन इकाई वार जो है वर्ग में अगर देखा जाए तो 5 एवं 6 और 6 से लेकर 8 कक्षाओं में नियमित जरूरी सूचनाओं के साथ काउंसलिंग स्थल पर सूचना जारी किया जाएगा। एनआईसी की वेबसाइट पर आपके सारे अपलोड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। काउंसलिंग के पूर्व उसी दिन मेगा सूची की प्रति सूचना पट पर यहाँ पे उसको चिपका दिया जाएगा। और काउंसलिंग में अभ्यर्थी के द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण का अंक और प्रमाण पत्र और शिक्षण प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटे से अभ्यर्थियों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। तो अब मैंने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के नाम बताएं, फिर से सुन लीजिएगा। एक मैट्रिक है, दूसरा इंटर है, तीसरा स्नातक है। ये 3 चीज़ तो आपको होगा ही आपके पास, बिल्कुल। उसके अलावा जो भी आपके पास प्रशिक्षण का अंक है और उसका प्रमाण पत्र, तो ये चौथा डॉक्यूमेंट्स है। प्रशिक्षण यानी कि बीएड कर रखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। 5वां, आपने अगर बीटेट या एसटीईटी पास किया है तो उसका, या सीटेट पास किया है उसका प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। आरक्षित कोटे से हैं अगर आप अभ्यर्थियों के लिए तो जाति, छठा हो गया यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो निवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र ये आपको लेकर जाना अनिवार्य होगा। तो ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ले जाने होंगे। अगर आप इसके अलावा पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति या आय प्रमाण पत्र, या जैसे कि ईडब्ल्यू से भी बहुत सारे छात्र हैं जिनको कि मौका दिया गया है, तो ईडब्ल्यू इस कैटेगरी से आते हैं तो उनका प्रमाण पत्र भी, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि साथ ही होगा, क्योंकि जो भाई पिछड़ा वर्ग से होगा वो ओबीसी का ही लगाएगा जाति, जो अति पिछड़ा होगा वो भी अपना ईबीसी का लगाएगा ही। तो ये प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। इनमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बढ़ेगा तो अगर आप इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी के भी नाती पोते हैं या संबंधित हैं उनके, तो यहाँ पे आपको ये 8वां प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 8 प्रमाण पत्र जो कि आपको पहुँचाने हैं, लेकर जाने हैं वहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, जो दिव्यांग कोटे से हैं उनका प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है ज़्यादा लोगों का, तो दिव्यांग कोटे वाले भी अगर जा रहे हैं यहाँ पे तो अपना जो दिव्यांग कोटे का प्रमाण पत्र होता है वो भी बना कर ले जाएंगे। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का मूल और उसकी 2-2 स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि फोटोकॉपी 2-2 करवा लीजिएगा सबका, है ना। और किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने पर औपबंधिक सर्टिफिकेट जो होगा वो मान्य नहीं होगा। औपबंधिक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे कि मैट्रिक का आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है कि आपने पास किया है, डिग्री नहीं है, तो आपके पास उसका मार्कशीट होगा, अंक प्रमाण पत्र होगा, तो वो चलेगा। ग्रेजुएशन में भी अगर ऐसा है, जैसे कि 8 सेमेस्टर तक बहुत लोग का होता है, तो या फिर 6 सेमेस्टर तक का है जिसके पास, या फिर 3 साल तक का है लेकिन उनके पास डिग्री का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी यहाँ पे आपका चलेगा। क्या औपबंधिक सर्टिफिकेट के रूप में उसको मान्य लिया जाएगा, लेकिन बाद में उसको फिर जमा करना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्जी चीज़ें मत डालिएगा, मतलब कि गलत जगह से, गलत तरीके से आप बीएड वगैरह पास किए हैं या एसटीटी किए हैं जो भी है ना, तो उसका अगर प्रमाण पत्र डाल रहे तो आपको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इकाइयों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो छठे चरण में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2019-20 के काउंसलिंग की तिथि तय कर ली गई है। और पटना जिले की बात करें तो पंचायत नियोजन की इकाई में प्रखंडवार काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? पटना में। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है, यहाँ पर नगर निकाय नियोजन इकाई, प्रखंड
शिक्षक नियोजन इकाई। तो इसमें से अब मैं आपको तिथि बताऊंगा कि 5 जुलाई को इस जगह पे अगर आप जाते हैं तो कौन कौन से लोग जाएंगे जो कि छठी से लेकर 8वीं के लिए आवेदन किए हैं। काउंसलिंग स्थल है आपका राजकीय बालक उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय शास्त्री नगर। ये यहाँ से एड्रेस नोट कर लीजिएगा। पहला चीज़, नगर निकाय नगर परिषद दानापुर, नगर परिषद खगौल और नगर पंचायत मनेर है, नगर निकाय वाले। काउंसलिंग स्थल है इनका पटना हाई स्कूल। नगर निकाय नगर पंचायत विक्रम, नगर परिषद मसौड़ी, नगर परिषद फुलवारी शरीफ। तो इनके लिए काउंसलिंग स्थल है रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग। नगर निकाय दोस्तों अगर हम बात करें बाढ़, मोकामा और फतुआ, तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पर 6 जुलाई को ही है अपडेट, जो कि इनके हाई स्कूल में यहाँ पर ये आपकी काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर 23 प्रखंड हैं टोटल, 232 पंचायत में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की जा रही है। वहीं पर अगर हम बात कर लें 25 नगर निकायों के लिए तो 4 काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं। काउंसलिंग के लिए राजकीय बालिका यहाँ पे जो दिया गया है काउंसलिंग स्थल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नोटिस कर दूँ, ये चीज़ों को आप लोग देखिएगा। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय जो है शास्त्री नगर में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद रघुनाथ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये जो हमारा दूसरा स्कूल सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। एक पटना हाई स्कूल का भी सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ज्ञात हो कि नगर निकाय में 1 से 8वीं तक का नियोजन 5 और 6 जुलाई को ही होगा। वहीं पर 25 प्रखंड के शिक्षक जो हैं 25 प्रखंडों के शिक्षक में नियोजन के लिए 5 काउंसलिंग स्थल बनाए गए हैं। प्रखंड शिक्षक नियोजन की 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए 2 काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं एक 5वीं तक के लिए 2 काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। और ये प्रक्रिया आपके सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम के 4 बजे तक चलेगी और 6 बजे तक आपका जो लिस्ट में है नाम वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नियोजन की इकाइयों के लिए बारे में थोड़ा सा यहाँ भी जान लीजिएगा। जो 6 जुलाई को अपडेट है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 6 जुलाई में आपका तिथि है और वर्ग कौन सा है, तो 1 से लेकर 5वीं तक का। काउंसलिंग स्थल राजकीय बालक उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय शास्त्री नगर वाला ही है और वहीं जाना है आपको। काउंसलिंग स्थल जो है आपका नगर निकाय दानापुर और खगौल परिषद वाले जो भी हैं पटना हाई स्कूल पहुँचेंगे। उसके अलावा नगर निकाय नगर पंचायत विक्रम, नगर पंचायत मनेर वाले जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग स्थल है रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो नगर निकाय है यहाँ पर दोस्तों कौन कौन, बाढ़, मसौड़ी और बख्तियारपुर। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात कर लें 7 जुलाई को प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में, तो 7 जुलाई को ये होने वाला है यहाँ पर। और एक प्रखंड निकाय में ही आपको होगा 8 जुलाई को, यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पे 6ठी से 8वीं तक के छात्र जाएंगे और यहाँ पर जो भी टीचर हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक में जाएंगे। काउंसलिंग स्थल बिल्कुल सेम है दोनों का, ये ध्यान रखिएगा। प्रखंड कौन कौन सा है वो भी बता दिया गया यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया स्थान, जो कि 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और 5 घंटे तक ये पूरी काउंसलिंग चलने वाली है, सुबह 11:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक। शाम को 6 बजे, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, शाम को 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों को नाम प्रकाशित किया जाएगा। और जो भी चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले 4 बजे तक विभाग द्वारा यहाँ पे उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। और विज्ञान दोस्तों जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से यह अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी न्यूज़ अपडेट कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अलग अलग अखबारों में भी प्रकाशित किए गए हैं, सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप नियोजन की इकाइयों का देख सकते हैं। 5 से होगा काउंसलिंग 6ठा और 8वां का, और 7 से होगा काउंसलिंग 6ठा से 8वां का यहाँ पर भी। तो नियोजन की इकाई है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग स्थल यहाँ पे भी वही सारा चीज़ दिया गया है, जो कि आपको दानापुर के लिए राजकीय बालक उच्च माध्यमिक प्लस शास्त्री नगर का है, जिसमें कि दानापुर, खगौल और मनेर को डाला गया। और वहीं पे विक्रम, मसौड़ी और फुलवारी शरीफ को रखा गया है नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए।
तो यहाँ पे शहीद राजेंद्र प्रसाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में इसका सेंटर रखा गया है। नगर परिषद बाढ़, मोकामा और फतुहा की बात कर ले तो रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग वाला रखा गया है। ठीक है, ये अपडेट था। यहाँ पे दोस्तों छठा 6 को अगर काउंसलिंग होगा 1 से 5 तक का, तो यहाँ पे देखिएगा नगर परिषद दानापुर खगौल के लिए सेम स्कूल है 1 से 5 की कक्षा तक के लिए, और यहाँ भी सेम सेंटर है। दुल्हिन बाजार, नौबतपुर और मनेर के क्षेत्र यहाँ पे कवर होंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। तो पटना जिला का ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें तो 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का छूटता भी है 5 जुलाई को, कल से, है ना, तो आप लोग भी जाके अपडेट रहिए। आज ही से निकल जाइए, आज 4 जुलाई है, कल वहाँ पे पहुँच जाइएगा। सारे चीज़ अपना सेंटर खोजिए, सेंटर खोज कर इन जगहों पे पहुँचिए। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक बहाली को लेकर नगर निकाय के लिए कल से प्रखंडों में नियोजन की इकाइयाँ शुरू होंगी और 7 से काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि 7 नहीं, मतलब 5 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और जिला शिक्षक कार्यालय से जारी किया गया है काउंसलिंग का ये संशोधित शेड्यूल। तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में सारा डिटेल, और यही अखबारों के माध्यम से, सभी माध्यमों से ये अपडेट आपको दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि एक बात और कही गई है कि डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रयास मत कीजिएगा, और ये गलत भी बात है। ठीक है, किसी भी आप कंपटीशन में अगर गलत तरीके जाते हैं तो यहाँ से आप तो टीचर वाले में तो बाहर भी किया जा रहा है बाद में, तो इसका भी ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। ठीक है, काउंसलिंग में आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर आने हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और वो सारी चीज़ें लेकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको ये अपडेट दिएगा, और ये सारा जो है PDF मैं आपको साझा कर दूंगा। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। तो अभी जाके टेलीग्राम से भी डाउनलोड कीजिए, देखिए, पढ़िए, पूरा सब न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से ध्यान से, चूँकि देखिए कोविड का भी सिनेरियो को देखते हुए यहाँ पर 50-50 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया है, सब कुछ यहाँ पे तैयारी कर ली गई है और कल से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोगों को नौकरी जल्द से जल्द मिले, आप लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र मिले, और करीब 1.25 लाख जितने अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवार हैं, उनकी अगर नौकरी लगती है तो बिहार में बिल्कुल बाहर आ जाएगी, क्योंकि 1 लाख नौकरियां, समझ रहे हैं कितना बड़ा तबका जो है बेरोजगारी से उभरेगा। उसके बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 30,000 जो है आपका 34,000 की बहाली की प्रक्रिया STT वाला शुरू होगा, तो उसमें भी कुछ छात्र जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार सिपाही का प्रक्रिया चल ही रहा है। तो बिहार की स्थिति अगर सुधर सकती है अगर ये सारी चीज़ें समय पे करा ली जाए तो नौकरियों को लेकर। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग बेझिझक। धन्यवाद दोस्तों।